हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार आप सभी को। हम क्लास 11th का लिमिट एंड डेरिवेटिव चैप्टर कर रहे हैं और इस चैप्टर की दो एक्सरसाइज कह लो या एक एक्सरसाइज कह लो, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में तो दो ही एक्सरसाइज हैं, लेकिन एलिमेंट में जो एनसीईआरटी का पोर्शन है उसमें एक एक्सरसाइज एक्स्ट्रा दे रखी है। हाँ, शायद हो भी सकता है कि एनसीईआरटी में आपको मिल जाए। तो आज हम एक्सरसाइज डेरिवेटिव की एक्सरसाइज हम करने वाले हैं। तो आज हम समझने वाले हैं डेरिवेटिव। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेरिवेटिव होता क्या है। डेरिवेटिव जो होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज। सीधा सा मतलब चेंज। किसी भी फंक्शन में चेंज होना क्या होता है? डेरिवेटिव होता है। और उस चेंज होने की जो हम रेट निकालते हैं, जैसे हम स्पीड निकालते हैं ना, वेलोसिटी निकालते हैं ना, स्पीड निकालते हैं 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो वेलोसिटी भी इतने किलोमीटर पर आवर से पर मिनट में पर सेकंड में हम निकालते हैं। तो वो क्या होती है? चेंज ही होता है दरअसल वो, पर उसमें थोड़ा सा फर्क है। डेरिवेटिव जब हम निकालते हैं, देखो मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन, तो चलो कार की बात हो रही है तो कार का ही एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि कोई रेलगाड़ी किसी टाइम पे, किसी भी टाइम पे, मतलब मान लो कि एक T1 टाइम पे, हमें नहीं पता किस टाइम पे, या मान लेते हैं चलो कुछ टाइम, फिक्स टाइम मान लेते हैं। मान लो कि मैंने टाइम देखा कि मेरी घड़ी में 9:40 हो रहे हैं और उस रेलगाड़ी की या गाड़ी की जो बस थी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उस टाइम पे चल रही थी, ठीक है। 5 मिनट बाद मैंने देखा कि उसकी गाड़ी कितनी हो गई? 70 किलोमीटर पर आवर हो गई, ठीक है। तो मतलब यहां पर हम क्या करते हैं, हम स्पीड और टाइम ले रहे हैं, स्पीड और टाइम ले रहे हैं। तो यहां पर एक चीज में जो चेंज होता है, एक किसी भी क्वांटिटी में जो चेंज होता है, विद रिस्पेक्ट टू किसके होता है? किसके विद रिस्पेक्ट टू हम कंपेयर कर रहे हैं? टाइम के विद रिस्पेक्ट टू हम कंपेयर कर रहे हैं। तो वहां से जो रेट निकलती है, अब जैसे यहां से हमें आइडिया आ गया कि 5 मिनट में 15 बढ़ गई, मतलब 1 मिनट में 3 बढ़ रही है, तो ये इसकी रेट है, फिर यही डेरिवेटिव है। अब इसको अगर निकालना है, फार्मूले की अगर हम बात करें तो निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? आप इनका चेंज निकालोगे। इनका चेंज निकालने के लिए आपको 60 में से 50 माइनस करना पड़ेगा। देखो बिल्कुल सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, इसका चेंज निकालोगे आप 9:45 मिनट में से 9:40 आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। और आपका क्या आ जाएगा? चेंज आ जाएगा। अब देखो फंक्शन में इसको, ये तो मैंने एक सिंपल ऐसी एग्जांपल लेके समझा दिया। अब अगर हमें बात इसी तरीके से हम लेते हैं, मान लो कि किसी ए टाइम में किसी फंक्शन की वैल्यू क्या थी? एफ ए थी, है ना, मान लेते हैं। और किसी एक्स टाइम में किसी फंक्शन की वैल्यू क्या थी? एफ एक्स थी। या कह लो ए पॉइंट पर किसी फंक्शन, कोई फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है, एफ एक्स है, ए पॉइंट पर वो एफ ए होगा तो एक्स पॉइंट पर तो एफ एक्स होगा ही, जैसे कि वो है, इस तरह से कंपेयर करो। तो यहां पर इनका चेंज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एफ एक्स माइनस एफ ए करना पड़ेगा, बाय में एक्स माइनस ए करना पड़ता है, और साथ में लिमिट लगाई जाती है। ये लिमिट क्यों लगाई जाती है? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए का मतलब क्या है? लिमिट, क्योंकि जो चेंज होता है ना, यहां पर जो हम डेरिवेटिव में एक वेरी वेरी स्मॉल चेंज की हम बात करते हैं। किसकी हम बात करते हैं? वेरी वेरी स्मॉल चेंज, ठीक है। तो डेरिवेटिव अभी मैं नोटेशन भी बताऊंगा, इसकी नोटेशन क्या होती है। इसको हम नेक्स्ट लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स। अब स्मॉल चेंज और लार्ज चेंज का चक्कर ये है कि डी वाई बाई डी एक्स तो होता है स्मॉल चेंज, और एक आपको डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स आपको जरूर सुना होगा, देखा होगा, ये लार्ज चेंज होता है। इसमें फर्क है, हालांकि दोनों ही रेट ऑफ चेंज हैं, पर ये लार्ज चेंज है। जैसे कि यहां पर लार्ज 1 मिनट, 1 मिनट में तो बहुत चेंज हो जाता है, 1 सेकंड में वेरी वेरी स्मॉल होता है, सेकंड का भी छोटा पार्ट। तो यूं समझो कि वो क्या होता है हमारा? डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो अब ये हमारा एक फार्मूला बना, ये लिमिट लगानी जरूरी है। लिमिट लगाने से ये वेरी वेरी स्मॉल चेंज बनता है। यही हमारा फार्मूला है, इसको आप नोट कर लो। इसका दूसरा फार्मूला भी है। जब हम x को पुट कर देते हैं h में, मतलब जब इसको h में कन्वर्ट किया जाता है, तो ये बन जाता है x प्लस एच माइनस एफ एक्स। अच्छा, ये डेरिवेटिव है जब किसी फंक्शन का किसी पॉइंट ए पर
चेंज निकालना हो। बाकी ग्राफिकली मैं अगली वीडियो में बात करूंगा, क्योंकि आज आपको मेन बता के उसके बाद कुछ क्वेश्चन करवाएंगे। और दूसरा फार्मूला ये वाला है, ये फार्मूला एफ डैश एक्स का हम लगाएंगे, ठीक है। तो जब ये कह देगा कि कोई फंक्शन का डेरिवेटिव करो तो हमें ये फार्मूला याद रखना है। थोड़ा थोड़ा मैंने डेरिवेटिव के बारे में आपको बताया है, इसका ज्योमेट्रिकली अगली वीडियो में उसकी बात करेंगे कि किस तरह से करते हैं। तो ये होता है हमारा रेट ऑफ चेंज किसी पॉइंट ए के ऊपर, और ये होता है हमारा एफ डैश एक्स किसी फंक्शन का डेरिवेटिव, दोनों ही होते हैं। बस जब किसी पॉइंट की बात होती है कि ए पॉइंट पर निकालो तो ये वाला सही रहता है, इससे निकालते हैं क्योंकि इसमें ए होता है और ये है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं, डेरिवेटिव के क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 13.3 2 भी हो सकती है, ठीक। तो हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, अभी बताते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो ये हमारा क्या हो गया, एफ एक्स हो गया, एट एक्स इज इक्वल टू 10। अब मैंने कहा था एफ डैश ए इज इक्वल टू होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए बाय में एक्स माइनस ए। और ये जो एक्स की वैल्यू दे रखी है यही ए की वैल्यू है, ये फंक्शन है। तो एफ डैश 10 इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स की चलो वैल्यू रख देते हैं, एफ एक्स की वैल्यू रख दी एक्स स्क्वायर टू, एफ ए की वैल्यू ए की जगह 10 रखा, बाय में एक्स माइनस 10 रखा। अब f10 की वैल्यू क्या आएगी, f10 की वैल्यू यहां पर भी a की जगह आपको 10 लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस में f10, आपको फंक्शन में x की जगह क्या रखना है, 10 रखना है। तो 10 का स्क्वायर माइनस 2, 100 माइनस 2 मतलब इसकी वैल्यू आ जाती है 98। ये वैल्यू कहां से आएगी, फंक्शन से आएगी, जब फंक्शन में यहां पर 10 रखा जाएगा। तो इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 10, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 100 एक्स माइनस 10। अब यहां से काम शुरू हो जाता है लिमिट का, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट पुट कर देंगे तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 100 बाय में 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो 0 बाय 0 की फॉर्म ये आ जाती है, इसलिए हम क्या करते हैं, लिमिट एक्स 10 इसके फैक्टर कर देते हैं एक्स माइनस 10 और एक्स प्लस 10 बाय में एक्स माइनस 10, एक्स माइनस 10 से एक्स माइनस 10 कैंसल, इस x की जगह पे 10 रखेंगे तो 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। ये वाला हमारा क्वेश्चन पूरा होता है और क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा आंसर निकलता है 20। इस फंक्शन का डेरिवेटिव 20 है एट x इज इक्वल टू 10 पे, ठीक है, एट x इज इक्वल टू 10 पे। तो देखो थोड़ा थोड़ा इसमें दूसरा ज्योमेट्री के हिसाब से हम देखते हैं, आपको क्वेश्चन कैसे करना है वो तो समझ में आ गया होगा। जैसे कि देखो कोई किसी फंक्शन की जो हम कर्व बनाते हैं, यानी कि फंक्शन क्या होती है, एक इक्वेशन, लीनियर क्वाड्रेटिक कोई भी इक्वेशन है, साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्री, उसकी इक्वेशन बनाते हैं तो कभी कभी उसमें इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज होने से अगर वैल्यू उसकी ज़्यादा आ रही है तो ऊपर की तरफ जाएगी, है ना, इस तरह से डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ जाएगी। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब बात करते हैं कि किसी पार्टिकल पॉइंट की, यहां इस पॉइंट की बात करते हैं। मान लो ये पॉइंट इस टाइम पे कुछ ए है यहां पर, और क्योंकि यहां पर वाई नहीं लेते, हम ग्राफ बना रहे हैं एक्स एफ एक्स का, तो ये वाला पॉइंट यहां हो जाएगा एफ ए प्लस एच, ठीक है। तो ये हो जाएगा एफ ए प्लस एफ ए हो जाएगा, ए की बात करें तो एफ ए हो जाएगा। इसमें कुछ चेंज हुआ, हमने ए को थोड़ा चेंज कर दिया, मतलब यहां हमने एक पॉइंट लिया ए प्लस एच, ठीक है। इसको एक्स प्लस एच से भी देख सकते हैं, ए प्लस एच से भी। ए प्लस एच पे ये पॉइंट यहां हुआ, और यहां पर जब हमने एफ की वैल्यू देखी तो ये वैल्यू हुई एफ ए प्लस एच। यहां पर ये पॉइंट क्या था, ए, और यहां पर क्या था, एफ ए। तो इस पॉइंट को अगर लिखना है तो ए कोमा एफ ए लिखा जाएगा, इस पॉइंट को लिखा जाएगा ए प्लस एच कोमा एफ ए प्लस एच।
हम पॉइंट को ऐसे लिखते हैं x, y, x की वैल्यू y की वैल्यू, x की वैल्यू y की वैल्यू, x एफ एक्स की बात करते हैं, जैसे 1 रखने पे जो वैल्यू आती है, जैसे कि एक इक्वेशन में हम x की वैल्यू रखते हैं, y की वैल्यू निकलती है, तो x की वैल्यू निकलेगी तो एफ एक्स की वैल्यू निकलेगी, इस पॉइंट से देखा जाता है। तो यहाँ पर अगर हमें ये देखना है कि इसमें चेंज कितना हो रहा है, क्योंकि देखो करो कितनी तरह की होती है, एक ये करो होती है, ये करो हो सकती है, ये करो हो सकती है, बिल्कुल सीधी लाइन भी हो सकती है, इसमें चेंज है ही नहीं, इसमें कम चेंज है, इसमें ज्यादा चेंज है, इसमें ज्यादा चेंज है। तो जब इसमें से घटाते हैं एफ ए प्लस एच में से एफ ए घटाते हैं, जैसे कि आपने स्लोप का फॉर्मूला पढ़ा होगा, स्लोप भी तो यही होता है, और स्लोप का क्या होता है y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। तो उस वहां पर एक जो पॉइंट है वो लिया जाता है x1 कोमा y1, दूसरा जो पॉइंट है वो लिया जाता है x2 कोमा y2। अब x1 की जगह a है, y1 की जगह fa है, x2 की जगह a प्लस h है, y2 की जगह fa प्लस h है। तो y2 में से y1 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, fa प्लस h में से fa घटाया जाएगा, और बाय में a प्लस h में से a घटाया जाएगा, a से a कैंसल, तो क्या हो गया fa प्लस h में से fa घटाएंगे और बाय में h, लिमिट लगा देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। क्योंकि इस h को है ना, यहां पर मैंने h इतना सारा h ले लिया, इतना सारा h नहीं लेते, डेरिवेटिव में स्मॉल चेंज लेते हैं, तो ये बहुत कम करना पड़ेगा, यानी कि h को 0 के नियर लेके जाना पड़ेगा, है ना, 0 के नियर अबाउट लेके जाओगे तब जाके इसमें, तब भी इसका चेंज निकाल सकते हैं। वैसे ये पॉइंट कहीं पर ले लो, बिल्कुल यहां पर भी ले सकता था, बिल्कुल वहां पर भी ले सकता था, लेकिन डेरिवेटिव क्या होता है, स्मॉल चेंज। मैंने इतनी दूर लिया आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए, वरना डेरिवेटिव तो स्मॉल चेंज होता है, यहीं से निकल जाता है, बिल्कुल इसके नजदीक का पॉइंट, इस वजह से इसकी ये लिमिट लगाते हैं। ठीक है, लिमिट का तो बस इतना ही है कि स्मॉल चेंज दिखाना है, 0 के नियर अबाउट दिखाना है, तो h टेंड्स टू 0 कर दो। ठीक है, अब यहां से ये एक फार्मूला ये बना, अब ये पॉइंट के हिसाब से मैंने बना, ये फार्मूला किसका बना, किसी फंक्शन के डेरिवेटिव का एट एक्स इज इक्वल टू ए। हालांकि मैंने एक और लिखवाया था, लिमिट x टेंड्स टू a और एफ एक्स माइनस एफ ए बाय में x माइनस ए, मतलब दोनों लगा सकते हो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में ये वाला भी लगा सकते हो, ये वाला भी लगा सकते हो, मैं हो सके तो ये वाला, और तीसरा बनता है डेरिवेटिव एफ डैश एक्स का, वो इसी से बनता है, अगर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट, यहां पर होता है h टेंड्स टू 0, a को हम x में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय में h, तीसरा बनता है ये वाला। 3 यहां पर फार्मूले बनते हैं, ये दोनों में से आप कोई भी लगा सकते हो, अभी अभी मैंने इसमें लगाया है क्योंकि इससे आसान रहता है मेरे हिसाब से, मैं जब भी करता हूं तो इससे करता हूं, इससे थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसमें कैंसिल हो जाता है। सेकंड वाला पार्ट ये तब लगाएंगे जब कोई पॉइंट ना दे रखा हो, जैसे ये कह देना कि a के ऊपर निकालो, तब तो ये a लेना है। जब ये कह देना भाई फंक्शन में नॉर्मली जनरली क्या होता है, तब ये वाला फार्मूला हम लगाएंगे जब कोई पॉइंट नहीं दे रखा। तो इसको आप देख लो, समझ लो, ठीक है। वैसे मैंने बता ही दिया, मैं कह रहा था अगली वीडियो में, पर बता ही दिया। तो अगला क्वेश्चन है 99x, यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू 99x एट x इक्वल टू 100। अच्छा, तो यहां पर 2 फार्मूले हैं, जब एट x इज इक्वल टू 100 या x इक्वल टू a, एफ डैश ए के मैंने 2 फार्मूले बताए हैं, एक है लिमिट x टेंड्स टू a वाला, और एक है लिमिट h टेंड्स टू 0 वाला। तो अगर h टेंड्स टू 0 वाला आप लिखोगे तो उसमें होगा एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाय में h। अब यहां पर एक बात देखो, एफ एक्स है 99x, एफ ए प्लस एच होगा 99a प्लस एच, और एफ ए होगा 99a, मतलब हम x को ही कन्वर्ट कर रहे हैं, समझ रहे हो इस बात को। तो इस तरह से वैल्यू निकाली जाती है। अच्छा ठीक है, लेकिन हमारे पास x की वैल्यू 100 है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं एफ डैश 100 इज इक्वल टू लिमिट
h टेंड्स टू 0 तो f 100 प्लस h, माइनस में f 100 100 और बाय में h। अब देखो ये आप देख रहे होगे ये क्या हो रहा है इतना, तो दो वैल्यू हमें निकालनी, एक तो हमें वैल्यू निकालनी है 100 प्लस h की, वो निकलेगी fx से। fx है 99x, तो 100 प्लस h 99, आपको x की जगह पे 100 प्लस h पुट करना है, 100 प्लस h। और ये जो f 100 जब निकालोगे ना तो x की जगह पे 100 पुट करना, 99 तो है ही, इनटू में x की जगह पे 100 पुट कर दिया। अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो मल्टीप्लाई कर दो, वरना सीधा अब रख दो यहां पर, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अगर मल्टीप्लाई करनी है तो 99 की 100 से इतनी, प्लस में 99h, इसकी करनी है तो 99 की 100 से, तो 9900 प्लस 99h माइनस उसमें से f100 की वैल्यू घटानी है, 9900 घटाना है, बाय मैच। देखो इससे ये कट जाएगा, 99h बाय h बचेगा, h से h कट जाएगा, 99 हमारा आंसर आया। ठीक है, तो ये उस तरीके से था। अगर वो दूसरे तरीके से भी मैं करवा सकता हूं, अभी आपको समझाने के लिए दूसरे तरीके से करवाता हूं, ये आपने समझ लिया, ठीक है। अब दूसरा फार्मूला, ठीक है, फिर बाद में आप देख लेना कि आपको किस तरीके से ठीक लगता है। दूसरा तरीका क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस एफ ए बाय में x माइनस ए। f डैश 100, सबसे पहले तो आप x की वैल्यू पुट करो, इसकी a की, सॉरी 100 और बाय में x माइनस 100 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 100। fx तो देखो 99x है, fx तो 99x है, f100 का मतलब fx में x की जगह पे 100 रखना, 99 इंटू में 100 रखना, और बाय में क्या है x माइनस 100। अगर मैं ऊपर से 99 कॉमन ले लूं तो क्या बचता है, अगर मैं 99 कॉमन ले लूं तो x माइनस 100 बचता है, x माइनस 100 बचता है, x माइनस 100 से x माइनस 100, 99 आ गया, दोनों बिल्कुल सेम ही है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं ज्यादातर ये वाला फार्मूला ही लिखवाता हूं, दूसरा फार्मूला कम ही लिखवाता हूं। हाँ, दूसरा भी लगता है, जब जरूरत पड़ेगी तो दूसरा भी लिखवाएंगे, लेकिन वो वाला भी आसान है, ठीक है। अब हम करते हैं अगला सम। तो आपको अगर फार्मूले याद करने में दिक्कत हो रही है तो सुनो, आप एक ही फार्मूला याद करो। अगर आपको याद करने में दिक्कत है, आप एक ही फार्मूला याद करो, f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx बाय में h। एक ही फार्मूला याद करो, ठीक है। अब सारा हम इसका कंक्लूजन निकालते हैं। ये फार्मूला याद करो, जब x की वैल्यू कह रखी हो तो पहले x की वैल्यू यहां पर क्या रख दो, जो भी वैल्यू -1 कह रखी है -1 रख दो, सिर्फ एक फार्मूले से, ठीक है। सारी चीजें हमने सीख ली, समझ ली, लेकिन अब हम एक फार्मूले से पूरी एक्सरसाइज कर देंगे, ठीक है। देखो आगे क्वेश्चन नंबर आगे लेते हैं 3, आसान है, 4th लेते हैं। और ये जो हमारा मेथड है, ये जो हमारा मेथड है, ये है हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल, ये है हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल। क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल जब भी आता है तो ये वाला मेथड है, यानी कि फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है, वो वाला मेथड, ये वाला मेथड है। कुछ फार्मूले मैं लिखवाऊंगा अगली वीडियो में, आज तो बस इसका बेसिक करते हैं, देखते हैं और फर्स्ट प्रिंसिपल से कौन से हैं। तो यहां पर एक 4th क्वेश्चन और है फर्स्ट प्रिंसिपल से, बाकी 5th क्वेश्चन नहीं है, 6th 7th आगे कोई भी सम फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं है, वो हम अगली वीडियो में करवाएंगे। आज सिर्फ एक 4th सम और करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का, इसमें फर्स्ट पार्ट में fx है x की पावर 3 -27। अब ये वाला लेते हैं,
एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय में एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच। ध्यान रखना x की जगह इसने वैल्यू चेंज कर दी x प्लस एच, तो यहां पर भी x की जगह वैल्यू चेंज करेंगे x प्लस एच की क्यूब माइनस 27। ये है हमारा fx। तो fx तो पूरा ही x की क्यूब माइनस 27 है, x की क्यूब माइनस 27। तो x प्लस एच होगा x प्लस एच की क्यूब माइनस 27, fx होगा x की क्यूब माइनस 27 और पूरे के बाय में h। इसको सोल्व करेंगे, इसकी क्यूब खोलेंगे, x की क्यूब प्लस h की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर h प्लस 3x h स्क्वायर माइनस 27 माइनस x की क्यूब प्लस 27 बाय में है h। 27 से 27, x की क्यूब से x की क्यूब, लिमिट h टेंस टू 0। अभी एक चीज और कटती है, ऊपर से आप h कॉमन लो तो बचा h स्क्वायर 3x स्क्वायर 3xh बाय में h से h कैंसल। अच्छा अब h की लिमिट कर दो, अब कुछ जरूरत नहीं है, क्वेश्चन हो जाएगा। ये जीरो ये बच गया, यानी कि 0 3x स्क्वायर, यहां h की जगह 0 करोगे तो सारा 0 हो जाएगा 3x स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव हो गया 3x स्क्वायर। अब मैं आपको इसके लास्ट पार्ट का करवाता हूं, जो कि यानी कि कौन सा पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, जिसमें जो fx दे रखा है वो दे रखा है x प्लस 1 बाय x माइनस 1। तो सबसे पहले ये समझ लो कि जो हम करते हैं fx प्लस h, वो x को x प्लस h करने, क्योंकि ज्यादातर बच्चे तो जो कमजोर बच्चे होते हैं वो तो इसी में उलझ जाते हैं। तो x की जगह पे x प्लस h करना है, x की जगह पे x प्लस h करना है, x की जगह पे x प्लस h करना है, ठीक है। यानी कि x को पुट कर दिया x प्लस h, ठीक है। तो अब फार्मूला जो था f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय में h इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0। देखो एफ एक्स प्लस एच है तो ये होगा x प्लस एच प्लस 1 बाय में x प्लस एच माइनस 1, और माइनस में एफ एक्स है x प्लस 1 बाय x माइनस 1 बाय में है h। अब यहां पर ऊपर वाली चीज आपको बटे में दिख रही है, तो क्या करना पड़ता है, रैशनलाइज करना पड़ता है। h टेंस टू 0 तो नहीं एलसीएम लेना पड़ता है, x प्लस एच माइनस 1 x माइनस 1, दोनों चीजें आई एलसीएम में। अब इसकी इससे गुणा हो जाती है, इसकी इससे गुणा हो जाती है, इस तरह के एलसीएम में। एक ये बाय में h बच गया, इसको इसी के साथ लिख दो, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो सबकी। मल्टीप्लाई कैसे, इनकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x की x से x स्क्वायर, x की माइनस 1 प्लस में x h माइनस h प्लस x माइनस 1 माइनस में इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, x की x से x स्क्वायर प्लस x h माइनस x प्लस x प्लस h माइनस 1, और बाय में बाय वाले की मल्टीप्लाई मत करना, हाँ h ब्रैकेट हटाएंगे तो सारे सिंबल बदलेंगे, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल, माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसल, माइनस एक्स एच से प्लस एक्स एच कैंसल, और प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसल। आप समझते होगे सब कुछ कट गया, एक चीज बची, माइनस एच माइनस 2h। और अगर h से h को काट दें, अब हम अगर 0 पुट कर दें
h की जगह 0 पुट किया तो क्या बचा, यहां पर ये क्या बचा -2, h की जगह 0 पुट किया तो x - 1 और एक x - 1, यानी कि -2/x - 1 का स्क्वायर। इस तरह से ये डेरिवेटिव करना है। सेकंड और थर्ड पार्ट मैंने अभी आपके लिए छोड़ दिए हैं। सेकंड पार्ट में अगली वीडियो में जरूर समझाऊंगा, थर्ड आप करके देख लेना। 1/x² है तो 1/x + h का स्क्वायर। देखो fx + h की वैल्यू क्या होगी, 1 + 1/x + h का स्क्वायर, और ये क्या होगा 1/x²। ठीक है, अगर आप मुझे मैसेज करके बताओगे, कमेंट में नीचे बताओगे कि आपको सेकंड और थर्ड पार्ट समझने की जरूरत है तो बता देना। और अगर आप कर सकते हो, मतलब अगर किसी का मेरे पास मैसेज नहीं आया तो मैं समझूंगा कि आपने कर लिया 4 सम। ठीक है, और अगर किसी ने आपने समझना है तो आप मैसेज या कमेंट में जरूर लिख सकते हो और लिख देना कि हमें सेकंड और थर्ड पार्ट समझना है, तो आपको करवाया जाएगा। ओके, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही।